how are you? Today we're going to start our next lecture, lecture number 7 with subject chemistry, class 9 and chapter name is solution. In previous lecture we discussed about the percentage concentration. I repeated again, इसको repeat करते हैं, reveal करते हैं अपने previous lecture को. Percentage of solute present in a solution. जब भी हम percentage concentration की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि solution के अंदर present कितना है solute. The percentage of solute present in a solution. अब हम previous lecture में भी हमने ये पढ़ा था कि percentage of solute can be expressed by volume or mass. It can be expressed in terms of percentage composition by the 4 way. अब हम इसकी जो percentage composition है उसको हम 4 way में discuss करेंगे. यहाँ पे number 1 आपके पास है percentage mass over mass, number 2 percentage mass over volume, percentage volume over mass, and number 4 and last which is the percentage volume over volume. Now first we discuss about that the percentage mass over mass. जब हम mass over mass की बात करते हैं तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास सोल्यूट भी जो है वो ग्राम में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट भी जो है वो ग्राम में प्रेजेंट होगा. तो सबसे पहले हमारे पास है परसेंटेज मास ओवर मास एंड परसेंटेज मास ओवर मास, दोनों तरह से आप इसको राइट कर सकते हो. डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. मतलब हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है और हमें और इसको इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट को भी डिसॉल्व करना है. तो हमारे पास सॉल्यूशन भी इन ग्राम है और सॉल्वेंट भी जो है वो क्या है, इन ग्राम है. अब फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ शुगर अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमें बनाना है 100 सेंटीमीटर पर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन. तो सिंपल सी बात है, हम बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, 10 ग्राम जो है वो शुगर ऐड करेंगे, 90% जो है वो 90 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो ये डिसॉल्व और मिलकर बनाने में देगा परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ 100 सेंटीमीटर या 100 ग्राम का जो है वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा. तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज बाय द मास. हमारे पास परसेंटेज बाय मास और मास हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन उसके जो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, mass of solute represented by the gram and mass of the solution which is also represented by the gram multiplied by the 100. ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया. उसके बाद सेकंड आपके पास है परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम. जब हम मास ओवर वॉल्यूम की बात करते हैं, it is number of gram of solute dissolved in 100 centimeter cube part by volume of the solution. अब हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा इन ग्राम और वॉल्यूम जो है वो इन सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में होगा. तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन. कि हमने 10 ग्राम शुगर को 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डालना है. तो लेकिन हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं और ना ही हमारे पास अमाउंट है. अब हम क्या करेंगे, हम 10 ग्राम शुगर को जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट तो नहीं हम कह सकते, हम 10 ग्राम शुगर को जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे ताकि वो एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाए और फिर उसके अंदर हम इसको डाइल्यूट करेंगे. और जब इसको हम डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा मिक्सचर मार्क होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का होगा. तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट आर द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द 100 सेंटीमीटर क्यूब. बिकॉज़ यू नो हमें नहीं पता अबाउट द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए हमने इसको जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्म में किया है. कि पहले हमने शुगर को डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर एंड देन हमने उसको डाइल्यूट करके जो है वो 100 सेंटीमीटर पर क्यूब का सॉल्यूशन बना लिया. नाउ वी हैव द फार्मूला. अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, मास ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द ग्राम एंड मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द 100. तो ये आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है और इसको याद करना है. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.